यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो टीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रही है एडिशन से। इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा। गृह विज्ञान 2024 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज ये सेशन मिल रहा है आप लोग को एडिशंस, और इन प्रश्नों को एकदम सीरियस तरीके से देख कर जाइएगा और निश्चित तौर पर ये आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को एडिशंस, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आए हुए प्रश्न है और इनके आने की पूरी संभावना बनी हुई है। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में त्वचा के कार्य लिखिए। देखिए डिस्टेंस, त्वचा देखा जाए तो मानव शरीर का जो होता है सबसे बड़ा अंग है और कई आवश्यक कार्य भी करता है। सबसे पहले देखिए क्या कहा जाए तो एक सुरक्षात्मक के बाधा के रूप में कार्य करता है। देखिए सुरक्षात्मक की एक कवच के रूप में कार्य करता है डिस्टेंस, ठीक है ना। और शरीर को एक विशेष प्रकार का यानी विशिष्ट बनाने के लिए या शरीर को इस सुंदर बनाने के लिए या तो अच्छे लगने के लिए देखिए ये बहुत जरूरी होता है। एक शरीर को ढांचागत बनाने के लिए, शरीर को हानिकारक देखा जाए तो रोग जनकों से बचाने के लिए, यूवी विकिरण के लिए, शारीरिक चोटों से भी बचाने का काम जो होता है वो स्किन का होता है। दूसरे देखा जाए तो त्वचा जो होता है डिस्टेंस होमोस्टेटिस को बनाए रखने के लिए जो होता है पसीने और कपकपी के जो है माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है डिस्टेंस वो किसका होता है, त्वचा का ही होता है, स्किन का ही होता है, ठीक है ना। स्किन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें अपना वो होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो देखिए पसीने वगैरह जितनी समस्याएं होती है पसीनों के माध्यम से क्या होता है कई प्रकार के दूषित जो चीजें होती हैं तो सही से बाहर हो जाती हैं। तो ये भी क्या होता है, पसीने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किन से ही होगी ये चीजें। इसके अतिरिक्त क्या होता है जैसे देखिए त्वचा में जो होता है वो संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए संवेदी का मतलब हो गया तुरंत यदि स्पर्श किया, कोई कोई दबाव आया तो तुरंत दर्द महसूस होने लगता है, ठीक है ना, अनुमति देता है। ये स्किन का ही काम होता है। स्पर्श होने पर, दबाव होने पर या तापमान घटने बढ़ने पर या दर्द का महसूस होने पर तुरंत जो होता है स्किन जो होता है वो मस्तिष्क को अनुमति देता है कि हाँ कोई यहाँ पर स्पर्श कर रहा है या ये चीजें हो रही हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर देखा जाए तो यह विटामिन डी को संश्लेषित भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए विटामिन डी जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है हम लोग के शरीर के लिए, और स्किन के माध्यम से ही यानी कि त्वचा के माध्यम से ही जो होता है इस जो हमारे बॉडी में विटामिन डी आसानी से क्या होता है संश्लेषित हो जाता है, ठीक है ना, इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए डिस्टेंस तो त्वचा जो होता है पसीने की ग्रंथियों के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादों को जो है बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो ये त्वचा का ही कार्य होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो त्वचा जो होता है डिस्टेंस समग्र स्वास्थ्य और खुशहाली बनाए रखने के लिए जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन प्रश्नों का आना एकदम तय है, डिस्टेंस एकदम तय है, और इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा नहीं तो फिर वही कहा गया कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन प्रश्नों को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इन प्रश्नों का आना एकदम समझ लीजिए तय है। किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। देखिए पहला क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या कहते हैं हम लोग, जिसे आमतौर पर फ्लू के रोग में जाना जाता है, फ्लू नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो था डिस्टेंस के कारण जो होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन बीमारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है संक्रामक श्वसन बीमारी से संबंधित है। अगर इस इन्फ्लुएंजा के लक्षणों में बात किया है तो देखिए बुखार की बात हो गई, खांसी की बात हो गई, गले में खराश की बात हो गई, शरीर में दर्द की बात हो गई, थकान, ये सभी चीजें जो शामिल होती है वो इन्फ्लुएंजा के लक्षणों में गिनी जाती हैं, ठीक है ना। कौन कौन, बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान। देखिए गंभीर मामलों में देखा जाए तो यह निमोनिया जैसी जटिलताओं यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन जाता है। कौन, ये जो होता है आपका क्या इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब हो गया जिसे हम लोग टीबी का भी नाम देते हैं। यह जीवाणु संक्रमण वाला रोग है। किसका रोग है, जीवाणु से संक्रमित होने वाला, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। यानी क्षय रोग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को, हमारे लंग्स को, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है भाई, जाहिर सी बात है। लक्षणों में देखा जाए तो खांसी का आना, सीने में दर्द का होना, कम वजन होना और थकान शामिल होना, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से पहचान है क्षय रोग के। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो टीबी हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो होता है थोड़ा सा जो परहेज है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए रखकर खुद ही नहीं बल्कि वो दूसरों को भी बचा सकते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, एचआईवी एड्स के बारे में।
देखिए HIV के बारे में पूरा अगर किया जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। और एड्स के बारे में बात किया जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये फुल फॉर्म इसका होता है, पूछता अक्सर है। देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है डिस्टेंस, ठीक है ना। HIV या एड्स जो होता है वो क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली पर तुरंत अटैक करता है, जिससे शरीर के संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पहला काम ये क्या करता है, अटैक किस पर करता है, ये करता है जो अटैक वो प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स जो होता है, HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। क्या होता है, HIV का जो अंतिम चरण होता है उसको हम लोग एड्स बोलते हैं, ठीक है ना। यह क्या होता है डिस्टेंस, यह रक्त के माध्यम से रक्त के माध्यम से यौन संपर्क या गर्भावस्था में देखा जाए तो प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में फैलता है, ठीक है डिस्टेंस। तो और जो मतलब चीजें होती हैं तो इस माध्यमों से क्या होता है, ये फैलता है। अभी देखिए डिस्टेंस यहाँ पर चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एक आप लोगों को यहाँ पर देखिए रोग के बारे में बात किया कर दिया जा रहा है। कोविड 19 क्या है डिस्टेंस, एक श्वसन संबंधित बीमारी है। क्या है, श्वसन संबंधित बीमारी कौन है, कोविड 19, जो नोवेल कोरोना वायरस सार्स कोविड 2 के कारण होती है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है या बात करता है तो यह सांस की बूंदों से फैलता है। लक्षण क्या होता है, हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं। इसमें देखिए बुखार भी देखने को मिलता है, खांसी भी देखने को मिलता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, ये भी देखिए कोविड 19 का पहचान है। और स्वाद या गंध का नुकसान शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में देखा जाए तो निमोनिया और श्वसन जो होता है डिस्टेंस विफलता हो सकती है ना, निमोनिया और श्वसन क्या होता है, विफलता भी हो सकती है। तो कोविड 19 देखिए बहुत खतरनाक था। अभी ये महामारी के रूप में कितने बड़े पैमाने पर पूरे विश्व को प्रभावित किया है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। डिस्टेंस रेडी रहिएगा। एनीमिया से आप क्या समझते हैं इसको हम लोग करते हैं अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए और तैयार रहिए दूसरे सेशन के लिए।